वाई का। बैठिए, कहाँ आप लोग रुक गए थे? बहुत धूप है। समीकरण हल करने की या फिर वाई के मान को एक्स में बदल देना, हम लिखाए कुछ दिन, आप लोग शायद थे या नहीं थे, अच्छे से लिखिएगा। पहले समझ लीजिएगा प्रतिस्थापन का मतलब होता है क्या। प्रतिस्थापन किसी चीज को स्थापित कर देना, एक के जगह में दूसरे को सब्स्टिट्यूट। जैसे कोई चाय नहीं पीता है तो कॉफी पीता है, चाय को रिप्लेस कर दिया कॉफी से, भाई चाय हटाओ कॉफी लाओ, चाय की जगह कौन आ गया? कॉफी। तो यहाँ पे आप समझिए प्रतिस्थापित करेंगे हम लोग एक्स के वैल्यू को वाई में या वाई के वैल्यू को एक्स में बदलकर समीकरण को हल करेंगे। कैसे हल करेंगे वो देखिएगा। पहले नंबर का विधि पढ़ेंगे, पहले लिख लीजिए आप समलोपान और वज्रगुणन। इसको कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, इसको कहते हैं एलिमिनेशन मेथड, इसको कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। पुनः गुना करके जो हम लोग निकालते हैं वज्रगुणन, उसको उसमें निकालने का तरीका ऐसे, एक्स को ढकेंगे, इसको इससे गुना करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे, फिर वाई का मान लेंगे, इसको इससे फिर इसका मान लेंगे। ये सबसे लास्ट में पढ़ेंगे 3 नंबर में। 1 नंबर जो आपका है वो क्या है भाई? प्रतिस्थापन विधि। ग्राफ वगैरह हम बताए थे विधि। देखिए इस विधि में क्या करेंगे आप, चर कौन सा है? एक्स वाई, ये ना होता है। कोई भी समीकरण में आपको 2 चर एक्स और वाई दिखेगा, में से किसी एक को आपस में बदलकर एक्स को वाई में चेंज करेंगे या वाई का वैल्यू एक्स के रूप में। समीकरण में प्रतिस्थापित कर उसे क्या करते हैं? हल करते हैं। अब जैसे एक समीकरण हम लिए x प्लस वाई बराबर ले लिए हैं 14 और x माइनस वाई बराबर ले लिए हैं 4। ठीक है, समीकरण है जी, समीकरण 1 और समीकरण 2। इसको हमको हल करना कौन विधि से? प्रतिस्थापन विधि। देखिए कैसे हल करेंगे। तो हम दोनों में से किसी समीकरण को चुनेंगे, चाहे हम समीकरण 1 को लें या 2 को, आंसर हमारा वही आएगा। तो हम अपने हिसाब से देखेंगे कौन सा ले लें कि हमको सॉल्व करने में आसानी। दोनों देखिए बराबर ही है, ना यहाँ 2 है ना एक कुछ है, यहाँ भी एक एक्स, यहाँ भी एक, यहाँ एक वाई, यहाँ भी। विलोपन में तो डायरेक्ट जोड़ेंगे, कट जाएगा एक्स एक्स 2x, 14 4 18, 2 का दाम 18 तो 1 का दाम 2 निकल जाएगा। विलोपन विधि है, लेकिन हमको चलना कौन विधि से? प्रतिस्थापन। चलेंगे हम लिखेंगे समीकरण 2 से हम चलते हैं। 2 से क्यों चले? वो देखिए 1 से भी चलेंगे वही आएगा। ये माइनस है ना, इसको इधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, और इसको लेके चलेंगे तो इधर जाएगा तो माइनस होगा। फर्क कुछ नहीं पड़ता, हम 1 से चले या 2 से। पर 21 चलना तो 21 चलिए, आपका मर्जी हो सर, 21 से चलिए आप। चले x बराबर देखिए क्या देगा? 14 माइनस इधर गया क्या दे दिया? y दे दिया ना। x का मान मिल गया हमको, इसको मान लेंगे समीकरण 3। 1 2 तो ले चुके थे, क्या ले लिए? 3। अब हमको क्या करना है? किस समीकरण को लिए थे? 1 को, इसको छोड़ दीजिए, उसकी बात अब नहीं करनी है। अब हम बात करेंगे 2 और 3। अब लिखेंगे समीकरण 2 तथा इसे 3 से। ध्यान दीजिए 2 का मान समीकरण 2 यहाँ है, लिख दीजिए x माइनस वाई बराबर 4। अच्छा, समीकरण 3 से देखिए x का मान क्या है? 14 माइनस x के जगह हम अभी से क्या रखेंगे? 14। x को प्रतिस्थापित कर रहे हैं किससे? 14 माइनस वाई से। x को बदले ना वाई में, यहाँ देखिए x को बदलेंगे 14 माइनस वाई से। एक वाई पहले से है, अपने जगह पे लिख दिए। इधर क्या है बुआ? 4 है। माइनस वाई कै गो वाई? 2। इधर कितना चला? 4। माइनस 2 वाई अपने जगह पे है, 4 अपने जगह पे। इसको उठा के इधर लाएंगे तो ये जाएगा तो माइनस का 4 14 हो जाएगा। चला घटबो करेगा, ये 4 में से 14 घट गया, क्या बचा? माइनस 10। माइनस से माइनस वाई बराबर 5। वाई बराबर 5। अब वाई का मान जब 5 मिल गया तो और किसका मान निकालना हमको? एक्स का। देखिए एक्स का मान कहाँ से निकले? इधर देखिए, चल एक्स का मान यहाँ पे डाल दीजिए। समीकरण कौन है? समीकरण 3 में किसका मान रखने पर? वाई का मान रखने पर।
उदाहरण हम अपने मन से लिए थे ताकि आप समझे इसको। देखिए 14 माइनस वाई का मान क्या है, कर दीजिए तो 14 में से 5 गया, 14 में से 5 गया, क्या बचा, x बराबर 9 और y बराबर, देखिए तो समीकरण सही है कि नहीं, 9 प्लस 5, 9 में 5 गया। अब हम कहेंगे सर विलोपन से कैसे बनाते, देखो विलोपन से 2 सेकंड में बनता सवाल। यहाँ देखो विलोपन से, इसी को हम अगर विलोपन से समझेंगे, विलोपन द्वारा देखिए क्या तब हुआ, x प्लस वाई बराबर, सबसे आसान यही लगेगा आपको बनाने में। इसमें क्या करते हैं हम, गुणांक को बराबर करते हैं। जैसे x यहाँ 1 है तो यहाँ भी 1 के बराबर है, यहाँ भी y 1 है, y 1 है, बराबर है तो कोई दिक्कतें नहीं है। आराम से हम जोड़ेंगे घटाएंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। हम लिख देंगे जोड़ने पर, क्या करने पर, अब कहेंगे सर हम घटाएंगे क्यों, घटाएंगे x कटेगा y, का मान पहले आएगा, अभी जोड़ेंगे देखना, y प्लस में y माइनस में, x 14 4 x बराबर कट के, देखिए अभी क्या निकाले आंसर x का मान, यहाँ भी क्या आया, अब y लेना आपको ना, इसी में रख दीजिए, 1 तथा 2 में इसी में रख दीजिए। ये मान लीजिए 1 था, ये 2 था, समीकरण 1 में किसका मान रखने पर, x का मान रखने पर, रखिए x प्लस वाई बराबर 14, x का मान क्या है 9, 9 प्लस वाई बराबर 14, y बराबर 14 घटा 9 कट के 5, y का मान क्या, देखिए जो जब है उसको पहले करिए, उसके बाद दूसरा। अभी इस चैप्टर में खाली आप प्रतिस्थापन से बनाएंगे टोटल सवाल को, समीकरण बनाए हल करें, कौन विधि द्वारा, प्रतिस्थापन विधि द्वारा। चलिए बुआ इसको हल करने का प्रयास करेंगे, देखते हैं कौन कौन हल करते हैं। प्रतिस्थापना विधि लिख देता है कहीं, चलेंगे उसके सॉल्यूशन में। समीकरण 1 चला s माइनस टी बराबर कत्ते है, क्या है जी, s बराबर क्या देगा, t प्लस, इधर गया तो प्लस न होगा जी, 3 के बाद लिखिए कि पहले लिखिए, t का चिन्ह क्या होगा, प्लस होगा, लिख दिए। समीकरण क्या हो गया, 1 2 था तो क्या हो गया, अब जब 1 को ले लिए तब 1 में इसका मान नहीं रखेंगे, रखेंगे तो 0 हो जाएगा, चेक कर लो, यहाँ उठा के रखोगे t प्लस टी माइनस खत्म, 3 बराबर 3 दिखाएगा। तो कहने का मतलब जिस समीकरण से चलेंगे उसमें इसका वैल्यू नहीं रखेंगे, अब रखेंगे दूसरे वाले में, कौन में, 1 से चले थे, अब कौन बच गया 2, 2 में क्या रखेंगे, s बराबर t प्लस 3। अब हम लिखेंगे समीकरण 2 तथा 3 से, ध्यान दीजिए 2 तथा 2 और 3 देख लीजिए, s का मान क्या है, s जहाँ जहाँ है वहाँ पे लिखिए, s का मान क्या लिखेंगे, t प्लस 3 बट्टे में प्लस t बट्टे 2 बराबर में 3 गुना लघुत्तम ले लिए, 3 को कई बार पढ़ेंगे, 2 बार, 2 को कई बार, 2 को कई बार 6 होगा, 3 बार गुना करिए, 2 गुना 3 प्लस 2 दिया प्लस 3 थी, नीचे में छक्का, अब जोड़िए 3 2 जी 5 टी प्लस 6 बराबर 6 के 36, 5 टी बराबर 36 घटा 6 बराबर 30, टी बराबर 30 ठीक है मान, अब इसका मान आराम से निकलेगा, देखिए इसमें रख देंगे, जो दे देगा जी इसमें, समीकरण 3 में किसका मान रखने को, रखिए मान, टी का मान 36, देखिए तो समीकरण में रख के सही हो रहा है, टी और एस को रखिए जहां जहां रखना है।